नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल नोबल स्टडी में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने आपको बोला था कि हमारा जो मॉर्निंग का जो सेशन है वो बुकैप के ऊपर हमारा स्टार्ट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, हम लोग बुकैप की तरफ चल रहे हैं। डेली आपको बुकैप मॉर्निंग के सेशन में डेली आपके लिए वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा जो ओनली बुकैप के लिए रहेगा। ठीक है, बुकैप में अभी हमारा रूट्स वर्ड चल रहा है। ठीक है, रूट्स वर्ड अभी हमारा बुकैप में रूट्स वर्ड चल रहा है, तो आपको यहाँ पर रूट वर्ड याद करना है और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपकी सारी इंग्लिश की सारी बुकैप, जो बहुत सारे बुकैप में वो होते हैं हमारे सारे सैनोनिम्स वगैरह, सैनोनिम्स, एंटोनिम्स। ठीक है दोस्तों, और भी होते हैं हमारे बुकैप में, मतलब सारा पार्ट्स जो बुकैप का रहता है। ईडियम्स एंड फ्रेज और पैराजम्बल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट। ठीक है, और आपकी वीकली टेस्ट भी इसी में रहेगा, वीकली टेस्ट भी इंग्लिश का इसी में रहा करेगा। तो आपको बुकैप्स की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारे आपको बुकैप्स याद कराएंगे। 3 रूट्स वर्ड्स हम आपको डेली पढ़ाते हैं, 3 रूट्स वर्ड, जिसमें से आपके कम से कम 15 से 20 हमें याद करने को होते हैं सब। ठीक है, सारे वर्ड्स हमें याद करने को मिलते हैं। तो बुकैप की तरफ चलते हैं हम। अगला सेशन हमारा क्या है, बुकैप। ठीक है, बुकैप देखते हैं हम। आपको बुकैप सामने आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। बुकैप का वर्ड क्या है हमारा आज का, बुकैप का फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा आज का, देखो यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है, ऑटो। ठीक है दोस्तों, ऑटो। देखो यहाँ पे हम ऑटो की बात कर रहे हैं। ऑटो क्या है हमारा, रूट वर्ड है। ठीक है, इसका मीन क्या होता है, इसका मीन होता है सेल्फ। ठीक है, ऑटो का हमारा मीन क्या होता है, सेल्फ। सेल्फ मीन्स खुद, स्वयं। ठीक है, उसका जो फर्स्ट वर्ड बनकर आता है हमारे साथ, फर्स्ट वर्ड जो हमारे साथ आया है वो है हमारा, यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक है, देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑटोमेटिक क्या होता है, देखो इसमें दिया होगा वर्किंग बाय इटसेल्फ, यानी कि जो अपने आप काम करे। ठीक है, जिसको ज़रूरत नहीं पड़े किसी की, वर्किंग बाय इटसेल्फ, जो स्वयं काम करे, वो हमारा क्या होता है, ऑटोमेटिक। जिसको, जैसे कि हमने एक बार बाइक को स्टार्ट कर दिया तो वो बाइक स्टार्ट ही रहती है ऑटोमेटिक। हाँ, उसमें एक्सीलेटर जरूर देते हैं, लेकिन वो मोटर के टाइप में एक साथ ऑटोमेटिक के जरिए स्टार्ट रहती है। ठीक है, वो मशीन, जैसे हमने फैन स्टार्ट कर दिया तो वो चलता ही रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑटोमेटिक क्या है, वर्किंग बाय इटसेल्फ, जो स्वयं के द्वारा काम करे। ठीक है, सेकंड वर्ड्स पे आते हैं हम लोग। देखो पहले इसमें ये समझ लो, ऑटो जो हमें दिया है, ठीक है, ऑटो हमारा क्या है यहाँ पे, रूट वर्ड। रूट वर्ड की डेफिनेशन मैंने कल बताई थी आपको जब स्टार्ट किया था। ये क्या करता है, रूट वर्ड्स हमें सेंटेंस को, उसको वर्ड्स को कनेक्ट करता है। वर्ड को कनेक्ट करने के लिए वो मैटिक का इसमें कोई सार्थक अर्थ होता नहीं है मैटिक का। अगर इसमें रूट वर्ड जोड़ दिया जाता है तो इसका एक फुल कंप्लीट मीनिंग बन जाता है, कंप्लीट मीनिंग बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो सेकंड वर्ड्स हैं आप उसकी तरफ देखते हुए चलिए। सेकंड वर्ड क्या है हमारा, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पर, आपके शो हो रहा होगा। सेकंड वर्ड्स क्या है यहाँ पे, सेकंड वर्ड्स है ऑटोन्यूमस। ऑटोन्यूमस क्या होते हैं हमारे, देखो ऑटोन्यूमस में क्या दिया हमारा, इंडिपेंडेंट, हैविंग सेल्फ गवर्नमेंट। देखो ऑटोन्यूमस क्या होते हैं, ऑटोन्यूमस वो होते हैं जो इंडिपेंडेंट रहते हैं। जैसे कि हैविंग, यहाँ पे देखो हैविंग सब, सेल्फ गवर्नमेंट से मतलब ये नहीं है कि जिसकी खुद की सरकार है, मतलब खुद की सरकार वो मन ही मन में मान लेते हैं। जो इंडिपेंडेंट रहते हैं, जिस पर किसी का काबू नहीं रहता, जो मतलब किसी के सुनते नहीं, ऐसे लोग बहुत सारे होते हैं। हमारे बच्चे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे, और जो किसी की नहीं सुनते, माँ बाप की नहीं सुनते, ओनली हैविंग, ओनली सेल्फ, खुद की गवर्नमेंट रखते हैं। खुद की गवर्नमेंट सोचते हैं कि हमारी सरकार चलेगी, अब तो इंडिपेंडेंट है हम। ये मतलब ऐसे जो होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं हम, जो अपनी अलग ही एक एटीट्यूड रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोन्यूमस। ठीक है, ऑटोन्यूमस हो गया हमारा। ऑटोन्यूमस का अर्थ भी आपको समझ में आ रहे होंगे हमारे सारे। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारा, ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी क्या होते हैं समझ लीजिए। ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय वन, यानी कि जो एक लोगों की सरकार है वो क्या होती है, ऑटोक्रेसी। और हमारे इंडिया की सरकार एक लोगों की तो है नहीं। ठीक है, इसमें अलग अलग दल के हिसाब से हमारी सरकार बनती है।
ठीक है, एक लोगों की कभी सरकार होती नहीं है। ऑटोक्रेसी क्या है हमारे यहाँ पे, गवर्नमेंट बाय वन, जो मतलब एक के द्वारा सरकार बनाई गई हो, जिस इसका भी एक पर्सनल एक एटीट्यूड होता है। ठीक है दोस्तों, ऑटोक्रेसी हो गया हमारा। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम चलते हैं। जल्दी जल्दी वर्ड्स को ख़त्म करना है हमें, क्योंकि हमारे बहुत सारे रूट्स वर्ड्स होते हैं, तो जितने हम जल्दी करेंगे उतने हमारा टाइमिंग कम होगा। ठीक है, ऑटो आपको डेली याद करना है इसको। ऑटोक्रेसी के बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड स्क्रीन पर देखिए, ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट क्या होता है, देखो डिटेक्टर। देखो ऑटोक्रेट क्या होते हैं, ऑटोक्रेट यहाँ पे लिखा होगा ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट मीन्स होते हैं हमारे डिटेक्टर। डिटेक्टर बोले तो जैसे कि तानाशाह, जो तानाशाही सरकार चलाते हैं, ठीक है, जो हम पे मतलब जुल्म करते हैं, ऐसे जो एटीट्यूड रखने वाले होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट यहाँ पे मीनिंग्स का अर्थ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं हम लोग, ऑटोग्राफ। ऑटोग्राफ क्या होता है, देखो ऑटोग्राफ दिया है हैंड राइटिंग सिग्नेचर, यानी कि जो हम सिग्नेचर देते हैं किसी को, वो क्या होती है हमारी ऑटोग्राफ। जो हैंड राइटिंग सिग्नेचर इस सेल्फ की, देखो इसमें जो रूट्स वर्ड है ना उसको आपको समझना है, ऑटोग्राफ। ठीक है दोस्तों, ग्राफ का मैंने कल बताया था राइट, ग्राफ का कल हम रूट पढ़ चुके हैं। ऑटो का सेल्फ, यानी कि सेल्फ जो राइट कर रहा है, और सेल्फ राइट्स करने को क्या बोलते हैं हम, सिग्नेचर। ठीक है, तो ऑटोग्राफ हमारा क्या हो गया यहाँ पे, सिग्नेचर हो गया, जो सेल्फ को द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं हम लोग। ऑटोग्राफ के बाद आता है हमारा, देखो ऑटो वाले जो हमारे रूट्स वर्ड्स थे, ऑटो वाले जो रूट वर्ड थे हमारे वो सारे हो चुके हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड आ रहा है, ऑटो वाले जो रूट्स वर्ड है वो हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है हमारा, एमबी। देखो यहाँ पे रूट वर्ड का क्या नाम है, एमबी, AMBI। एमबी मीन्स के बहुत सारे अर्थ होते हैं। देखो एक तो बोथ होता है, ठीक है, टू हो सकता है, और अबाउट, अबाउट और अराउंड। ठीक है, ये सारे इसके क्या होते हैं, मीनिंग्स होते हैं। क्या होते हैं, मीनिंग्स होते हैं इसके सारे। इसका जो फर्स्ट वर्ड है हम यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट वर्ड क्या है इसका, देखो इसका जो फर्स्ट वर्ड है हमें दिया है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस क्या होते हैं यहाँ पे समझ लीजिए। देखो एम्बी, इसका जो मीनिंग्स होता है, एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब हमारे क्या होते हैं, यूज बोथ हैंड्स वेल, यूज बोथ हैंड वेल, यानी कि जो देखो एमबी का अर्थ क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। एमबी मीन्स होता है हमारा टू, एमबी मीन्स होता है हमारे टू, ठीक है, डेक्स्टोरेज। इसमें जो ऑटो हमारा कौन सा वर्ड है, एमबी, ठीक है। इसमें रूट्स वर्ड कौन सा है हमारा, रूट वर्ड है इसमें हमारा एमबी। एमबी का मीन्स क्या होता है, बोथ या टू या अबाउट या अराउंड। अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस है, सॉरी वर्ड है, इसमें हमें क्या अर्थ देखने को मिल रहा है, टू वर्ड देखने को मिल रहा है। इसका अर्थ अभी यहाँ पे क्या है, टू, ठीक है। और इसका मीनिंग्स क्या दे रहा है वहाँ पे, यूज बोथ हैंड, यानी कि जो दोनों हाथों को यूज करे, जो दोनों हाथों को अच्छी तरीके से यूज करे, किस में, वर्किंग में, ठीक है, वर्किंग में। जैसे कि हमारा अगर हम दोनों हाथों से बोर्ड पर लिख रहे हैं या बुक पर लिख रहे हैं तो हमारा क्या हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे, एम्बीडेक्स्ट्रस। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे लिखें, बोर्ड पर लिखना है नहीं, दो हाथों से हम कुछ भी वर्क कर रहे हैं, जैसे कि हम बाइक चला रहे हैं, ठीक है, वो आपने देखा होगा, वो बॉल वाले होते हैं, वो सर्कस वगैरह में होते हैं, वो दोनों हाथों का यूज़ करके बॉलों को घुमाते हैं, तो वो भी क्या होते हैं हमारे एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक है दोस्तों, होप यू आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, ओनली चैनल को हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना है, ठीक है दोस्तों, और लाइक करना है और कमेंट करना है कि हमारी वीडियो में आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब किस टाइप की स्टडी आपको पसंद है। और आप हमें एडवाइस भी दे सकते हो, जैसे कि हम कौन सा लेक्चर्स आपको अच्छा लगा और कौन से लेक्चर्स की ओर हम और बढ़ सकते हैं और हमें क्या कराना चाहिए आगे। ठीक है दोस्तों, अच्छी अच्छी एडवाइस देने के लिए भी हमें कमेंट कीजिए, ओनली सब्सक्राइब कीजिए। आपके यहाँ पर बेल आइकन दिखा दे रहा होगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिसकी हमारी जो भी हमारी नई वीडियो की अपडेट आती रहेगी तो वो आपकी तरफ
आ जाएगी टाइमलाइन में। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, देखो नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पे एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी क्या होता है यहाँ पे समझिए, एम्बिग्विटी, देखो एम्बिग्विटी क्या होता है यहाँ पे, इसका मीन्स क्या होता है, अनसर्टेनली ऑफ मीनिंग। मतलब अनसर्टेनली मीनिंग्स का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमें अनसर्टेनली मीन्स क्या होता है, दिखाई ना देना, या मतलब जिसका कोई सार्थक अर्थ ना हो, जिसका अर्थ ना हो, जो हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट करे। एम्बिग्विट मतलब जो हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट करे, जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई एक या दो अर्थ ना हो। एमबी का यहाँ पे जो रूट्स निकल रहा है वो टू के लिए ही निकल रहा है, याद रखना। यहाँ भी देखो ऐसे हमारे क्वेश्चंस में कुछ भी आएगा तो हमें उसका मीनिंग्स यहाँ पे दिया रहेगा ऑप्शंस में। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसका मीनिंग्स दिया रहेगा। तो आपको देखना क्या है, उस मीनिंग्स में ये देखना है कि यहाँ पे कहीं टू आ रहा है, जिसका टू निकल रहा है। ऐसे कि हमने देखा था अभी फर्स्ट पहले वाले वर्ड में, यूज़ बोथ हैंड्स वेल। अगर यहाँ पे दिया है यूज़ बोथ हैंड्स वेल, यानी कि दोनों हाथों का जो प्रयोग कर रहा है उसके कैसे कितने आते हैं, 2। तो जो हमारा एम बी होता है, हम ऑप्शंस उसमें देखेंगे, एम बी हम किसके लिए यूज़ करते हैं, टू के लिए। तो हमें क्लिक किस पे करना है, एम बी वाले पे। ठीक है, आपको अलग अलग रूट्स वर्ड्स के हिसाब से वो वर्ड्स देगा, तो आपको करना किस पर है, एम बी पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे समझ लीजिए एम्बिग्विटी क्या होता है, इसका मतलब एक कोई अर्थ ना हो और वो जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करे, अनसर्टेन, जिसका कोई सार्थक अर्थ ना हो, उसका हम किस में यूज करते हैं, एम्बिग्विटी में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, हम थोड़ा फास्ट चलते हैं। आज के वर्ड्स हमारे बहुत सारे हैं। ठीक है, 3 रूट्स वर्ड्स हमें आपको कराने हैं। नेक्स्ट वर्ड्स क्या है हमारा, एम्बियर। देखो यहाँ पे दिया है मैं एम्बियर, एम्बियर दिया है। ठीक है दोस्तों, एम्बियर, इसका जो मीनिंग्स होता है वो यहाँ पे समझ लीजिए, वन हु पर्सनालिटी टाइप इज इंटरमेडिकेट बिटवीन एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट। देखो यहाँ पे हमें 2 वर्ड्स और सीखने को मिलेंगे अभी, एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट। पहले इन दोनों को समझ लो। देखो एक्सट्रो और इंट्रो ये अपने आप में क्या है, यहाँ पे ये दोनों रूट्स वर्ड हैं, ये दोनों रूट वर्ड हैं। ठीक है, ये भी हमारे रूट है और ये भी हमारा रूट वर्ड है, दोनों हमारे क्या है, अभी आगे हम पढ़ेंगे एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट का। ठीक है, रूट वर्ड, इसका जो मीनिंग्स होता है वो क्या होता है। देखो एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं, ये एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट ये दोनों पर्सनालिटी रखता है एम्बिवियर। ठीक है, एम्बिवियर का मतलब दोनों होता है, यहाँ पे किसका यूज़ हो रहा है, बोथ का। और मैं आपको ये बात बता दूं कि हिंदी का आपको लेना देना नहीं है, हिंदी से आपको इंग्लिश से इंग्लिश में कनेक्ट करना है। ठीक है, तो आप हिंदी की मीनिंग्स ना देखा करें, ओनली उसको हिंदी में समझ लिया करें, इसका अर्थ क्या होता है उसके हिसाब से हमें क्लिक करना है। देखो एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट जो होता है, देखो एक्सट्रो मतलब बाहर की तरफ, यानी कि जो बाहर की दुनिया में ऐसी पर्सनालिटी, ऐसे लोग जो बाहर की दुनिया में ज़्यादा मिले जुले रहते हैं, या किसी फंक्शंस में जाते हैं, मतलब बाहर की दुनिया से ज़्यादा तालमेल रहता है उनका, जो बाहर रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्सट्रोवर्ट। जो सबके साथ खेलते हैं, दोस्त वगैरह रहते हैं उनके बहुत सारे। ठीक है, ऐसी पर्सनालिटी क्या होती है, एक्सट्रोवर्ट। और इंट्रोवर्ट क्या होता है, इंट्रोवर्ट जैसे कि जो घर में ही रहते हैं। ठीक है, उन्हें किसी बाहर के माहौल, मोहल्ला, दोस्त या किसी समाज से कोई मतलब लेना देना नहीं होता, वो अपने अंदर ही अंदर खुश रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इंट्रोवर्ट। तो ये अलग अलग दोनों पर्सनालिटी, और दोनों पर्सनालिटी का जो मिक्स होता है उनको बोलते हुए उसको क्या बोलते हैं, एम्बिवर। ठीक है दोस्तों, ओपीओ आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा, देखो एम्बिएंट। एम्बिएंट क्या होता है यहाँ पे समझ लीजिए, एम्बिएंट कंप्लीटली इनवॉल्विंग द एम्बिएंट एयर, साउंड और टेम्परेचर। यहाँ पे जो वर्ड दिया है हमें एम्बिएंट, यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे जो वर्ड दिया है हमें एम्बिएंट, एम्बिएंट क्या होता है। देखो यहाँ पे जो हमें वर्ड दिया है वो इसका अर्थ ना टू है ना वोथ है, इसका मीनिंग्स ये नहीं है, इसका मीनिंग्स हमारा आ रहा है अराउंड का। ठीक है,
यानी कि एम्बियंट का मीन्स क्या दे रहा है यहाँ पे, कंप्लीटली इनवलॉपिंग, कंप्लीटली जो हमारे चारों तरफ पाई जाती है वो क्या पाई जाती है, देखो एयर, हवा, साउंड, ध्वनि और टेम्परेचर, तापमान, यानी कि चारों तरफ हमारे क्या होता है, एयर, साउंड, टेम्परेचर, यही तो होता है हमारे जो वातावरण में और पर्यावरण में होता क्या है, यही तो होता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, एम्बियंट। ठीक है, एम्बियंट क्या होता है, जो हमारे चारों तरफ क्या पाया जाता है, टेम्परेचर, एयर, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ का उसका अर्थ क्या निकल रहा है, अराउंड, अराउंड मीन्स चारों तरफ। एम्बियंट हो गया हमारा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम चलते हैं, एम्बुलेंस। एम्बुलेंस क्या होता है यहाँ पे, एम्बुलेंस देखो, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस क्या होता है यहाँ पे, समझ लीजिए। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इसको तो मैं ओनली समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, एम्बुलेंस क्या होता है, इसका अर्थ समझिए यहाँ पे, मिक्स्ड फीलिंग और इमोशंस। इसमें देखो मिक्स्ड फीलिंग, यानी कि एम्बुलेंस मतलब क्या होता है, इसके जो जो कंफ्यूज हो, मतलब फीलिंग उसकी मिक्स्ड है, जो कंफ्यूज हो, या मैं हंसूँ या रो, मतलब वो दुख है या खुश है, उसमें क्या है, उसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्बुलेंस। एम्बुलेंस आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उसका अर्थ फीलिंग्स, ठीक है, और इमोशंस, जो हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करे कि हमें सुख में रहना है या दुख में रहना है, जो हमेशा कंफ्यूजिंग में रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम, एम्बुलेंस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा यहाँ पे, एम्बुलेंस हो गया। उसके बाद है एम्बिजियस। एम्बिजियस क्या होते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे एम्बिजियस, एम्बिजियस यानी टू, क्या होता है यहाँ पे, टू, इसका अर्थ क्या दे रहा है, टू, हैविंग मोर देन वन मीनिंग, यानी जो एक से ज़्यादा अर्थ रखते हो, एम्बिजियस, एक से ज़्यादा क्या रखते हो यहाँ पे, हमारे अर्थ रखते हो, एक से ज़्यादा यहाँ पे अर्थ रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, एम्बिजियस। ठीक है, और आपको याद करना कैसे, ये समझ लीजिए। देखो आपको याद ऐसे करना है, कुछ स्टोरी टाइप के बनाना है, जैसे कि ऑटोमेटिक था, ये तो आपको याद हो ही जाएगा। ऑटोनिमस था, जो कि इंडिपेंडेंट रहता है, और तो स्टोरी टाइप का बना जो स्वतंत्र है, ऑटोन्यूमस। ठीक है, ऐसे याद करना है आपको। ऑटोग्राफ, एम्बिगिल्टी, एम्बाइब्रेट। ठीक है, एम्बियंट हो गया हमारा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्बुलेंस हो गया, एम्बिजियस हो गया, हैविंग मोर देन वन मीनिंग्स, ये हो गया, एक से ज़्यादा जो अर्थ रखता है उसको क्या बोलते हैं, एम्बिजियस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्बिशन। एम्बिशन क्या होता है, देखो एम्बिशन हमारा अर्थ दे रहा है, एम्बिशन ये हमारा मोस्ट वर्ड है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है हमारा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर सक्सेस, यानी कि स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, यानी कि उसका बहुत ही मजबूत सपना है, किसके लिए, सक्सेस पाने के लिए, मतलब जो बहुत ही हार्ड वर्क और कठिन परिश्रम करके वो सक्सेस की तरफ भागना चाहता है, उसको क्या बोलते हैं हम, एम्बियंस। एम्बियंस, ठीक है दोस्तों। इसका अर्थ यहाँ पर टू नहीं होगा, इसका होगा अबाउट। ठीक है, ये दिया है यहाँ पे अबाउट, जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, अबाउट। ठीक है दोस्तों, टू हमारे रूट वर्ड हो चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट रूट वर्ड है, उसको भी देख लीजिए। लास्ट रूट वर्ड है आज का हमारा, आपको डेली इसको याद करना है। ठीक है, जिससे आपकी बुकैब बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। देखो ग्रामर का हम सेशन ले रहे हैं 3 डेज़ का, रीजनिंग का 3 डेज़ का चल रहा है, हमने अभी स्टार्ट किया है। डेली इसी क्लास हमारी लगेगी, डेली क्लास लगेगी हमारी बुकैब की। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। ठीक है दोस्तों, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि उन्हें भी पता नहीं है कुछ लोगों को। ठीक है, जिसको पता नहीं है उनके लिए बेसिकली। और ये किसके लिए, हमारे देखो हमारा जो CHSL का एग्ज़ाम आ रहा है, MTS की भी एग्ज़ाम है, CHSL का कुछ लोगों का रह गया है, तो यहाँ से कंप्लीट कर सकता है। अभी MTS का आ रहा है, ठीक है, IBPS के लिए भी है हमारा, ये बैंकिंग के लिए भी है। ठीक है, और हमारे जितने भी एग्ज़ाम आते हैं जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, वो सबके लिए हमारा ये यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखिए हम क्या है हमारा रूट वर्ड। देखो नेक्स्ट रूट वर्ड है हमारा साइड। देखो यहाँ पे वोकैबुलरी चल ही रहा है, रूट वर्ड। कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप डेस्टर ले लीजिएगा, तो आपको पता है अभी क्या चल रहा है, लॉकडाउन। ठीक है, तो मार्केट्स हमारे यहाँ पे खुल ले रही है, तो अभी हमें इसी से काम करना पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे सर आप डेस्टर्स ले लिया करें। देखो रूट्स वर्ड से हमारा साइड,
लास्ट है हमारा रूट्स वर्ड साइड। साइड मीन्स होता क्या है, इसका मीन्स होता है हमारा किल। किल या हिंदी में बोल सकते हैं हत्या। ठीक है दोस्तों, किल या हत्या फर्स्ट वर्ड है इसका। इसका जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो सीट चेंज, थोड़ा सीट चेंज करने में टाइम लग रहा है, सीट चेंज कर दें, आपको दिखाई देगा जिससे अच्छे से। देखो साइड्स का फर्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है हमारा सुसाइड। फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा, सुसाइड। सुसाइड मतलब क्या होता है, देखो सुसाइड ये वाली साइड नहीं है, ये साइड होती है हमारी दिशा और ये साइड होती है हमारी हत्या। ठीक है, सबका अलग अलग मीन होता है। सुसाइड मतलब अर्थ देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, किलिंग ऑफ वन सेल्फ, यानी जो खुद की हत्या करे, जो खुद की मृत्यु का कारण हो उसको क्या बोलते हैं, सुसाइड। उसको क्या यूज करते हैं हम यहाँ पे, सुसाइड। सेकंड वर्ड क्या है हमारा, जल्दी करेंगे हम, जेनोसाइड। जेनोसाइड क्या होते हैं, देखो जेनोसाइड, जेनोसाइड होते हैं किलिंग ऑफ ग्रुप, यानी कि जो एक पूरी प्रजाति की हत्या कर दे, एक पूरी जनरेशन की हत्या कर दे, जनरेशन की, किलिंग ऑफ जनरेशन, यानी वो पूरी जनरेशन की हत्या कर दे, उसको क्या बोलेंगे हम, जेनोसाइड। ठीक है, थर्ड वर्ड क्या है हमारा, थोड़ा जल्दी कीजिएगा, होमिसाइड। होमिसाइड क्या होते हैं, देखो होमिसाइड होते हैं हमारे किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो एक मानव जाति की हत्या कर दे, जो मानवों का हत्या करता है उसको क्या बोलते हैं हम, होमिसाइड, जो ओनली मानवों की हत्या करे। ठीक है, होमिसाइड। इसमें क्या आ जाते हैं, मानव की हत्या करता कौन है, ठीक है, होमिसाइड। जानवर भी हो सकते हैं इसमें। फोर्थ देखो यहाँ पे, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, होमिसाइड हो गया। रेगिसाइड, रेगिसाइड यानी जो किलिंग ऑफ किंग, जो राजा की हत्या करे। ठीक है, किलिंग ऑफ किंग, जो राजा की, हमारे प्रजा राजा होता है उसमें राजा की जो हत्या कर दे उसको क्या बोलेंगे हम, रेगोसाइड। ठीक है, रेगिसाइड। उसके बाद है फ्रेट्रिसाइड। फ्रेट्रिसाइड क्या होते हैं, देखो किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, जो अपने भाई की हत्या कर दे, मतलब जिस इसका एक ही भाई हो उसे एक भाई की हत्या कर दे उसको क्या बोलेंगे, फ्रेट्रिसाइड। ठीक है, इंसेक्टिसाइड आ गया यहाँ पे देखिए, इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं हमारे, इंसेक्ट्स माने हमारे क्या होते हैं, इंसेक्ट्स माने होते हैं हमारे कीड़े मकोड़े। कीट जो होते हैं ना, छोटे मोटे बैक्टीरिया वगैरह, उनकी जो हत्या कर दे उसको क्या बोलते हैं हम, कि इंसेक्टिसाइड। ठीक है, इंसेक्टिसाइड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनफेंटिसाइड। इनफेंटिसाइड क्या होते हैं, देखो मीनिंग्स का ध्यान रखना है हमें। इनफेंट, इनफेंटिसाइड। इनफेंट क्या होता है हमारा, जो नवजात शिशु होता है, तो मतलब अभी अभी पैदा हुआ है। ठीक है, इनफेंट, उसको क्या बोलते हैं, नवजात शिशु की हत्या कर दे तो उनको क्या बोलेंगे, इनफेंटिसाइड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है यूएक्सुलरिसाइड। इसमें क्या होता है, जो अपनी वाइफ की हत्या कर दे। ठीक है, अपनी वाइफ की हत्या कर दे उसको क्या बोलेंगे, यूक्सोरिसाइड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड है सोरोसाइड। सोरोसाइड, सोरोसाइड मतलब जो अपनी सिस्टर की हत्या कर दे, सोरोसाइड। ठीक है, सबका अलग अलग देखा करो। एस से हमारा सिस्टर आती है तो सिस्टर की हत्या, एक्स से हमारी क्या आती है, एक्स से आपको याद करना है वाइफ। ठीक है, या गर्लफ्रेंड से याद करो, एक्स थी हमारी वाइफ बन गई तो गर्लफ्रेंड। ठीक है, ऑक्सोरिसाइड हो गया। उसके बाद इनफेंटिसाइड, इनफेंट का मतलब ही हमारा क्या होता है, नवजात शिशु। ठीक है, उसके बाद इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का मतलब ही क्या होता है, हमारे कीट। तो साइड्स मतलब यहाँ पे दिया है वो हमें किसके लिए यूज़ हो रहा है, हत्या के लिए। और जेनो यहाँ पे दिया है वो किसके लिए यूज़ हो रहा है, जनरेशन के लिए। ठीक है, साइड मतलब हत्या, जनरेशन की हत्या। ठीक है दोस्तों, तो आज के हमारे जो रूट्स वर्ड्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। तो होप यू आपको वीडियो में कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है वीडियो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारी क्लास कैसी लगी आज की। और हमें डेली हमारा ये सेशन चलने वाला है बुकैप का। बुकैप का बहुत बड़ा पार्ट होता है, ठीक है, जिसमें हम आपको सारे बुकैप कंप्लीट कराएंगे, रूट्स वर्ड, वन वर्ड्स, ठीक है, सेनोनिम्स, एंटोनिम्स, क्लोज टेस्ट, सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। बस आपको हमारे साथ क्या करना है, जुड़े रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। बस ये चीज़ आपको करना है। ठीक है, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।